नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें यूपी की के एक और जरूरी एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत समकालीन है और यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा के लिए भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और ये विषय है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अब चर्चा में क्यों है ये दोस्तों? हाल ही में नीट और यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाएं सामने आई। लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार एक कड़ा कानून लाई ताकि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वास बना रहे। इस कानून का उद्देश्य क्या है? यह अधिनियम उन सभी सरकारी परीक्षाओं पर लागू होता है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, नीट, नेट, रेलवे भर्ती या फिर राज्य की पीसीएस परीक्षाएं। इसका मुख्य उद्देश्य है नकल माफिया और परीक्षा घोटालों पर लगाम लगाना, विद्यार्थियों का भरोसा वापस लाना, संगठित अपराध की तरह हो रहे परीक्षा घोटालों पर सख्त कार्रवाई करना। अब जानते हैं कानून के तहत अनुचित साधन क्या माने गए हैं। कानून के मुताबिक बहुत सी चीजों को अनुचित साधन माना गया है। कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना। दूसरा है ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़। अगला है परीक्षा के दौरान बाहरी व्यक्ति से उत्तर दिलवाना या सहायता देना। अगला है सेंटर या सेवा प्रदाता का मिली भगत से धोखा करना। अगला है फर्जी वेबसाइट बनाना या उम्मीदवारों को भ्रमित करना। हमारा छठा कैटेगरी है परीक्षा सॉफ्टवेयर में हैकिंग या गड़बड़ी करना। अगला है सीटिंग या पाली बदलना जिससे नकल हो सके। और सबसे अहम, अगर ये सब किसी गैंग या संगठित रूप में किया गया हो तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। क्या है सजा के प्रावधान? सामान्य अपराध के लिए 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख तक का जुर्माना। अगर कोई परीक्षा एजेंसी या सेवा प्रदाता दोषी है तो 1 करोड़ तक का जुर्माना और 4 साल तक की परीक्षा आयोजन पर रोक होगी। अगर संगठित अपराध है 5 से साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए से कम जुर्माना नहीं, संपत्ति की कुर्की और जब्ती। इस कानून से बदलेगा क्या? आज के दौर में जब परीक्षा प्रणाली पर से भरोसा डगमगा गया है, ये कानून एक अहम कदम है। लेकिन ध्यान रहे, कानून बनाना आसान है, इसे सख्ती से लागू कराना सबसे जरूरी काम है। अगर ये सही तरीके से लागू होता है तो छात्रों का भरोसा लौटेगा और नकल माफिया का जाल टूटेगा। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन जो है हमारे यूपी पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षा तंत्र की पारदर्शिता में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, हाल के पेपर लीक मामलों के आलोक में भारत में परीक्षा सुधार की आवश्यकता और इस अधिनियम की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षाओं में संगठित अपराध की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए तथा उससे निपटने हेतु किए गए विधायी प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा विश्लेषण इस बेहद अहम और परीक्षा से जुड़ी विधायी पहल पर। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बातें यूपी की आपका भरोसेमंद साथी बना रहेगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।